भैरवपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव के पास जंगल में एक कुआं था। गांव के सभी लोगों का मानना था कि उस कुएं में एक चुड़ैल का साया है। सभी लोग उस जंगल से दूर रहते। गांव के कुछ लोग भी गायब होते जा रहे थे। सभी लोगों के मन में डर बैठ गया था कि वो चुड़ैल एक दिन उस जंगल से निकलकर उन्हें खा जाएगी। इसलिए गांव के कुछ लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला भी ले लिया था। डरावने जंगल की वजह से गांव में एक पंचायत भी बुलाई गई, जिसमें सभी गांव वालों ने अपनी अपनी बात सरपंच के सामने रखी। सभी के विचार सुनने के बाद सरपंच ने एक फैसला लिया। सभइन की बात बहुत ध्यान से सुनने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि गांव से जंगल जाने वाला रास्ता बंद कर देना उचित रहेगा और गांव का कोनो व्यक्ति जंगल के पास नहीं मंडराएगा। सरपंच के इस फैसले से सभी लोग सहमत हुए और सरपंच की बात मान ली और जंगल की ओर के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। कुछ महीने बीत चुके थे और गांव के सभी लोग अपना सामान्य जीवन जीने लगे थे। तभी गांव में एक बिरजू नाम का शहरी रहने आया। वो गांव में नया था, उसे गांव के बारे में कुछ नहीं पता था। बिरजू बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। चलो भाई, अब तो हम शहर से गांव आ गए हैं। गांव तो सुंदर लग रहा है, लेकिन मेरे रहने का इंतजाम किस घर में हुआ है? बिरजू के पास से एक राजू नाम का व्यक्ति गुजर रहा होता है। तभी बिरजू राजू से पूछता है, अरे भैया सुनो, ये सरपंच जी का घर कहाँ है? अरे भैया, तुम तो कोनो शहरी बाबू लागत हो, तुम यहाँ कैसे? अरे बस मैं यहाँ काम से आया हूँ, काम पूरा होते ही वापस शहर चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुमका सरपंच जी से मिलना है, आओ हम तुमको लेके चलत हैं। बिरजू राजू के साथ सरपंच के घर चला जाता है। सरपंच अपने घर के आंगन में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। अरे सरपंच जी, देखिए तो कोनो शहरी बाबू आपसे मिलने के आए हैं। कौन है राजू? सरपंच जी, मैं हूँ बिरजू। मेरे बड़े भाई ने आपको मेरे आने की खबर दी होगी। अच्छा बिरजू, आओ आओ बेटा, बैठो। कैसा रहा सफर? गांव ढूंढे में कोनो तकलीफ वकलीफ तो नहीं रही? नहीं सरपंच जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। सरपंच, बिरजू और राजू एक साथ बैठकर आपस में बात करने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिरजू और राजू कुछ ही समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब बिरजू और राजू कहीं से वापस घर आ रहे होते हैं, तभी जंगल की ओर से तेज हवा आने लगती है। अरे अचानक इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? अरे बिरजू भैया, तुम ध्यान मत दो इन चीजों पे। यहाँ ऐसी हवा अक्सर चलत रहत है। चलो अब घर चला जाए। अरे राजू, आराम आराम से चलो। बिरजू चलते चलते मन ही मन सोचने लगता है। राजू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? सरपंच जी को तो सब कुछ पता होगा, इनसे ही पूछ लेता। बिरजू सरपंच से पूछता है, सरपंच जी, जब मैं और राजू शहर से वापस आ रहे थे, तब जंगल की तरफ बहुत तेज से हवा चलने लगी और राजू डर गया। मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर ले आया। ना जाने उसने ऐसा क्यों किया। आपको कुछ पता है क्या? सरपंच सोच में पड़ जाता है और बिरजू को समझाता है। बिरजू, तुम हमारे मेहमान हो, तुम उस जंगल से दूर ही रहना। वो एक भूतिया जंगल है। काहे से वो जंगल में एक चुड़ैल रहा था। चुड़ैल? सरपंच बिरजू को सब कुछ बता देता है। अच्छा, तो ये सब हुआ था यहाँ, तभी राजू इतना डर गया था। हाँ बिरजू, वैसन बहुत रात हो गई, तुम जाके सो जाओ अब। बिरजू और सरपंच सोने चले जाते हैं। बिरजू पूरी रात सोचता है, क्यों ना मैं उस जंगल में जाकर उस चुड़ैल का पता लगाऊं। जरूरी कोई चोर डाकू होंगे जो गांव वालों को डरा रहे हैं।
राजू बिरजू से मिलने आता है। अरे ब्रजुआ, ओ ब्रजुआ, चलो मेरे दोस्त, कहीं घूमने चलते हैं। ब्रजुआ। नहीं राजू, आज नहीं, मुझे कहीं दूर किसी काम से जाना है। कौन काम है तुम पे भैया? तनिक हमें भी साथ लिए चलो। अरे नहीं राजू, तुम खेत पर जाओ। ठीक है हमरे दोस्त, लेकिन समय से लौटाना और जंगल के रास्ते पर बिल्कुल मत जाना। हाँ मेरे दोस्त। बिरजू जंगल की ओर निकल पड़ता है और गांव वालों से नजर बचाते हुए जंगल में चला जाता है। तभी उसे गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और बिरजू के जंगल में जाने की खबर सरपंच तक पहुंचा देता है। सरपंच जी, ओ सरपंच जी, आपका मेहमान बिरजू जंगल की ओर जा रहा है, रोकिए उसे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राजू उस व्यक्ति की बात सुन लेता है। क्या? बिरजू जंगल में चला गया? मतलब अब वो लौट कर नहीं आ पाएगा? सरपंच जी, हमार दोस्त बिरजू अब कब लौट के नहीं आए। सरपंच जी, कुछ कीजिए, हमरे दोस्त को बचाइए ना। राजू, तुम चिंता नहीं करो, अब हमइन का जंगल में जायक पड़ी और बिरजुआ के कौनी कीमत पे चुड़ैल से लड़के वापस लायक पड़ी। तभी राजू और सरपंच बिरजू को ढूंढने जंगल की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बिरजू कुएं के पास पहुंच जाता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है रात तक यहाँ रुकना पड़ेगा। देखते ही देखते रात हो जाती है। सरपंच और राजू को बिरजू कहीं नहीं मिलता है और बिरजू कुएं के पास बैठकर चुड़ैल का इंतजार कर रहा होता है। तभी बिरजू को किसी के चलने की आवाज़ आती है। बिरजू झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बात सुनने लगता है और देखता है कुछ डाकू चुड़ैल की हंसने की आवाज़ निकाल रहे हैं। अच्छा, तो ये हैं जो गांव वाले को डराते हैं। सरपंच जी को बताना पड़ेगा। गांव वालों को सही बेवकूफ बनाए हैं हम। सरपंच कितना बेवकूफ है, जंगल का रास्ता बंद करके हमारा रास्ता साफ कर दिया। अब हम आसानी से चोरी कर सकता हूँ और खजाने की तलाश कर सकता हूँ। ओह, तो इन्होंने चोरी के चक्कर में सब नाटक करके गांव वालों को डराया। तभी डाकू एक गुफा की ओर चले जाते हैं और बिरजू उनका पीछा करने लगता है। बिरजू को रास्ते में राजू और सरपंच भी मिल जाते हैं। अरे ब्रजुआ, हमारे दोस्त, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कौन कौन जगह नहीं ढूंढा। राजू धीरे, थोड़ा आहिस्ता बोलो, डाकू तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। डाकू? कौन है डाकू? ई जंगल में चुड़ैल रहा था, चलो यहाँ से चले। नहीं सरपंच जी, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। बिरजू राजू और सरपंच को पूरी बात बताता है। अच्छा, तो ई लोग हैं जिन्होंने सबका डराई के रखा था। चलो इन्हें सबका पकड़ाते हैं और पुलिसिया के हवाले कर देते हैं। नहीं राजू, अभी नहीं, पहले जो लोग गायब हुए थे उनका पता लगाते हैं। तीनों डाकुओं का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाते हैं और छुप जाते हैं। तभी सरपंच की नज़र गायब हुए लोगों पर पड़ती है। राजू, बिरजू, ये वही लोग वहाँ हैं जो जंगल में गायब हो गए रहे। तुम हो वो जिन्होंने सभी गांव वालों को डराया था। हम ही लोग हैं जिन्होंने गांव वालों को डराया और सब डर के घर में छुप गए। बिरजू डाकुओं को पकड़कर गांव में ले आता है और सभी गांव वालों को सच बताकर डाकुओं को पुलिस के हवाले कर देता है। और जितने भी लोग गायब हुए थे सभी अपने अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं
और सभी गांव वाले हंसी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं।